हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 11th में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3। देखिए यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछा जाता है और बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें। देखिए प्रश्न 3 है, कौन कौन से परिमित हैं और कौन कौन से अपरिमित। देखिए परिमित क्या होते हैं, परिमित यानी वो चीज़ें जो लिमिटेड होती हैं, ठीक है, और अपरिमित जो अनलिमिटेड होती है, यानी बहुत सारी हो सकती हैं। इनको हम गिन सकते हैं, वो परिमित हैं, और जिनको नहीं गिन सकते वो अपरिमित है। सरल भाषा में देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए जैसे कि आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, देखिए कार्तीय तल होता है, उसमें ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। और अपन से बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष के समांतर यानी इस वाले अक्ष के समांतर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए हम एक ऐसी रेखा खींच सकते हैं, एक ऐसी खींच सकते हैं, फिर एक और ऐसी खींच सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और, फिर एक और, एक और, एक और, हम ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। अब गिन तो है नहीं सकते अपन कितनी खींच सकते हैं, ठीक है। तो जब जिनकी संख्याएं फिक्स नहीं है ना, जो अपनी सीमित नहीं है, उनको अपन बोलते हैं अपरिमित। तो इसका जो हल है वो हो जाएगा अपना अपरिमित। बस अपन को एक ही शब्द में अपन को उत्तर देना है, बस लिख देंगे अपरिमित और हो जाएगा कंप्लीट। देखिए दूसरा वाला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आपके लिए पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा तो है नहीं है, मतलब ना कम होंगे ना बढ़ेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा अपना परिमित, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना हल परिमित, बहुत सरल। अब देखें उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 के गुणज क्या होंगे सर। देखिए 5 के गुणज यानी 5 का पहाड़ा लिखना है। अब आप कहोगे सर 50 तक आता है सर, परिमित हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, 5 के आगे भी तो होता है 50 के पहले, ठीक है। जैसे 50 हो गया, फिर 55 आएगा, फिर 60 आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा, 75, 80, ऐसे अपन नहीं गिन पाएंगे सर ये कहाँ तक चलता है। 5 के गुणज यानी 5 का गुणा में आने वाले पूरे सभी के सभी संख्याएं। तो ये हो जाएगा अपना अपरिमित, अपरिमित, ठीक है। अब आगे देखें पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए पृथ्वी पर जो अपने जानवर रहते हैं, ठीक है, उनको बच्चे क्या करते हैं अपरिमित लिख देते हैं, लेकिन कॉपी तो बुक के हिसाब से चेक होती है। तो आपके पीछे आंसर शीट है, जो वो उत्तरमाला है इससे बोलते हैं, उसमें आंसर लिखा हुआ है परिमित। तो अपन क्या है बुक के साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे परिमित, इस टाइप से परिमित लिख देंगे, ठीक है। अब देखें पांचवा, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु 0, 0, देखिए फिर से अपन को कार्तीय तल देखना होगा। देखिए ये हो जाएगा अपना कार्तीय तल, ठीक है। और यहाँ पर होता है मूल बिंदु, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसे अपन बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। अब यहाँ से कितने वृत्त खींच सकते हैं। देखिए एक ऐसा, 2, एक और खींच दो, फिर 3, फिर अपन एक और खींच सकते हैं 4, फिर यहाँ से एक और खींच दो 5, 6। मतलब कहने का ये है अपन बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं। इनकी संख्या कोई लिमिट सीमित नहीं है। जब संख्या सीमित नहीं है तो सिंपल सा है, इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा अपरिमित। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन अपरिमित। और आपने इसके पहले के 11 की और वीडियो नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, आप सीक्वेंस से एक एक वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलिए अब आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं प्रश्न 4। देखिए प्रश्न 4 है, बताइए कि a बराबर b अथवा नहीं। यानी अपन को ये बताना है कि a में जो अवयव लिखे हुए हैं वो b के अंदर है कि नहीं। देखिए एक उदाहरण देखें, फिर आप चुटकियों में कर पाएंगे। देखिए कैसे कर पाएंगे। देखिए जैसे मैं ये मान लूँ कि एक ये घर है, ठीक है, और एक ये घर है, ये दूसरा वाला घर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस वाले घर में आम रखा है, ठीक है, संतरा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर भाई कम कर रहा है और बड़ा कर ले रहा है, ठीक है। अंगूर रखा हुआ है, ठीक है, और एक और बना ले रहा है सेब, एक सेब रखा हुआ है, ठीक है। ये अपना पहला वाला घर है, आम है, संतरा है, अंगूर है, सेब है, ठीक है। अब देखिए ये अपना कोई दूसरा वाला घर है। दूसरे वाले घर में यहाँ पर सेब रखा हुआ है, संतरा रखा हुआ है, आम रखा हुआ है, और देखिए और यहाँ पर रखा हुआ है अपना अंगूर। ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ, ये बताओ इस वाले घर में और इस वाले घर में ऐसे कौन से फल हैं जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, या फिर उसमें है इसमें नहीं है। आप बोलेंगे सर सब सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये सेब है, ये है सर, यहाँ संतरा भी है सर, ये संतरा भी है, आम है सर, आम भी है सर, अंगूर है, अंगूर है, सारे वही के वही हैं सर, कुछ भी अलग नहीं है। तो देखो सारे वही हैं, तो अपन बोलेंगे ये a बराबर है, इस घर का नाम a है, इस वाले घर का नाम b है, ठीक है। दोनों घर सर एक जैसे फल रखे हुए हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि सर a बराबर b है, ठीक है। मतलब जो a के अवयव हैं वो b के अवयव हैं, है ना, मतलब दोनों के अवयव सेम है, आगे पीछे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आम पहले रख दो, संतरा बाद में रख दो, संतरा पहले रख दो, आम बाद में रख दो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना। आप सही समझ रहे होंगे, उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में आगे करना क्या है। देखिए अब आपके मन में आ गया होगा हल कैसे करेंगे। देखिए
यहाँ पर ए है, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ देखिए बी है, ये है बी, सी ये रहा, डी ये है। सर वही की वही अवयव हैं सर, सारे वही की वही अंग भी हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि सर जो ए है बराबर है अपने बी के, और यही बोला है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। तो पहले वाले में तो है तो लिख देंगे ए बराबर बी, बस इतना ही लिखना है। यही आता है अपने ऑब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभार 2 मार्क्स में आता है। आप फटाफट कर देना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे ताजे ताजे। अब देखें ए बराबर लिखा हुआ है 4, 8, 12, 16। देखिए 4 है, बी बराबर यहाँ भी 4 है, 8 है, यहाँ भी 8 है, 12 है, 12 यहाँ नहीं है, 12 नहीं है भैया, 12 नहीं है, 16 है, हाँ सर 16 है। सर यहाँ पर 12 है सर, यहाँ नहीं है, 18 है, यहाँ नहीं है। एक लड़का अपना गायब है। अब लड़का गायब है, क्या होगा सर, अपन लिख देंगे यहाँ पर हल डाल के अपन लिख देंगे ए बराबर नहीं बी, बस इतू सा आंसर है, इतू सा आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखें तीसरा वाला लिखा हुआ है, देखें ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, यानी जो भी नंबर है वो 2 का एक पहाड़ा है, ठीक है, 2 का एक पहाड़ा है और 10 तक लिखा हुआ है। अब देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि x:x एक समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक है मतलब कोई एक पहाड़ा है, बस वो 2 का है, सम संख्या है मतलब जिनमें 2 का भाग जाता है, 2, 4, 6, 8। अब देखिए यहाँ पर ये साइन है ऐसा, इसको पढ़ेंगे लेस देन, यानी x का जो भी मान है वो 10 से क्या है कम है, ठीक है। इसके पहले मैं आपकी वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए इस साइड का जो मुँह रहता है वो अपन को ये दिखाता है कि इस साइड जो भी अपनी वैल्यू है वो इससे कम है। जैसे मान लो यहाँ 1 है और यहाँ पर 5 है, आप क्या बोलेंगे सर जो 1 है सर 5 से क्या है कम है, बिल्कुल सही बात है। अब देखें ये जो x का जो भी मान है 10 से क्या है कम है, और नीचे लिखा हुआ है बराबर, या तो 10 से कम है या 10 ही है, मतलब 10 के बराबर है। समधन पूर्णांक, धन पूर्णांक देखिए कहाँ से 2 से, फिर क्या 4, फिर 6, फिर 8, फिर क्या 10, ये देखिए यही हो जाएंगी। कहने का मतलब जो ये है वो ये है। इसका आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा, एक बार और बताते हैं। सम क्या होता है आप तो जानते हैं, 2 का भाग जाता है, और सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। हाँ सर समझ में आया सर, सम तो समझ में आ गया। अब आगे देखें, अपन से बोल रहा है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या, पूरी संख्याएं। पूरी संख्याएं मतलब क्या, जो दशमलव में नहीं होती, 3.4, 2.8, ये संख्या नहीं, जो पूरी संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, मतलब आधी नहीं होना चाहिए। सम भी समझ गए सर, पूर्णांक भी समझ गए, धन का मतलब प्लस में होना चाहिए। अब यहाँ देखें, अब इसका मतलब आपको समझना है कि x मतलब x दिखा रहा है इन संख्याओं को, जो भी ये संख्याएं हैं वो संख्याएं हैं 10 से क्या है कम है, या 10 से कम है या फिर 10 के बराबर हैं, तो यही होंगी 2, 4, 6, 8, 10, समझ गए होंगे आप। देखें हल बराबर कर लिख देंगे a बराबर b, ये हो जाएगा पहले वाले तीसरे वाले का आंसर, सॉरी। अब देखें चौथा लिखा हुआ है, देखिए x:x संख्या 10 का गुणज है। इसके पहले वाली क्वेश्चन बता दिया। गुणज क्या होता है, सीधी सी बात है, गुणज का मीनिंग आप तो लिख लो, फटाफट लिखो जल्दी फटाफट से। इसका मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है पहाड़ा, मतलब 10 का पहाड़ा है, 10, 20, 30, 40, 50, और ये नहीं पता कहाँ तक आएगा क्योंकि इन्हें इतना लिख के छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर b बराबर बोल रहे हैं 10, 15 कहाँ से आया, 15 है ही नहीं है सर। यहाँ देखो 10 के पहाड़े में 15 आते ही नहीं है सर। यहाँ 25 भी है सर, 30 है फिर 35 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सर, ये नहीं लिखा जाएगा। तो अपन लिख देंगे a बराबर नहीं b, ठीक है। तो आज दोनों प्रश्न रहने देते हैं, 2 प्रश्न अगली वाली वीडियो में करेंगे, और अगली वाली वीडियो की लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।